पंजाब कॉलेज लाहौर के जिस तालबा से ज्यादती और फिर सोशल मीडिया पर उसके फौत होने का बताया जा रहा है, क्या आप में से कोई ये जानता है कि उस बच्चे की नमाज जनाजा कब और कहां पर होगी? मुझे यकीन है कि आप में से 100% लोग यही जवाब देंगे कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। इस अफसोसनाक मुबैना सानहे से मुतल्लिक अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो बच्ची लाहौर के किस इलाके या मोहल्ले की रहने वाली थी, तो भी यकीनन आपका जवाब नफी में ही होगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप उस बच्ची के साथ होने वाले सलूक पर अफसरदा तो हैं, मगर क्या आपने अब तक उस बच्ची के वालिदैन, बहन भाइयों या कम से कम मोहल्ले वालों को सोशल मीडिया पर कोई बयान जारी करते देखा है? तो भी आपका जवाब नफी में होगा। क्या आप उस अस्पताल का नाम बता सकते हैं कि जिसकी एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि जिसमें वो बच्ची तकलीफ के मारे रोए जा रही है? आपको उस अस्पताल का नाम भी नहीं आता होगा। क्या आपने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या अली अमीन गंडापुर के फेसबुक पेज पर इस सानहे से मुतल्लिक कोई एक भी पोस्ट या लफ्ज देखा है? आपने यकीनन ऐसा कुछ नहीं देखा होगा कि जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये वाकया हकीकत में ही पेश आया है। इन सब सवालों को एक तरफ रखकर आप बस यही बता दीजिए कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया के अलावा पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया समेत किसी आलमी मीडिया ने साफ लफ्जों में ये लिखा है कि पंजाब कॉलेज की बच्ची के साथ रेप हुआ और वो फौत हो गई। गूगल जैसा आलमी भूत आपके सामने मौजूद है। आप दुनिया के बड़े बड़े आलमी जरीदों को सर्च करें और चेक कीजिए कि क्या उनमें से किसी ने इस वाक़े को हकीकी माना है। अगर आप चेक करने के बाद दोबारा से नफी में जवाब देते हैं तो फिर ये जरूर सोचिएगा कि ये सब चल क्या रहा है। क्या पता आपको भी इस सवाल का जवाब तलाश करने में हकीकत तक पहुंचना मुयस्सर आ जाए। नाज़रीन गिरामी, इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक मैं आपको कुछ तकलीफ दे मगर तलख हकाइक बताने जा रहा हूँ जो यकीनी तौर पर आपके लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। मगर उससे पहले हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार, दुनिया भर की हर बेटी की इज्जत की हिफाजत फरमा और उन्हें जालिमों के शर से महफूज रख। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस सदका जारिया दुआ का हिस्सा बनना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सोशल मीडिया पोस्टें दिखाने जा रहा हूँ जो इस सानहे से मुतल्लिक सबसे ज्यादा अहम समझी जा रही हैं। सबसे पहले आप BBC उर्दू की ये खबर मुलाहिजा फरमाइए कि जिसमें लिखा है कि एहतजाज करने वाले तलबा की वीडियोस में किए गए दावे और इल्जामात अपनी जगह, लेकिन पुलिस के मुताबिक ताहाल किसी भी तालबा ने बतौर ऐनी शाहिद या मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनने वाली लड़की की शनाख्त के हवाले से तफ्तीशी हुकाम से राब्ता नहीं किया। और इस ज़िमन में पंजाब पुलिस ने मंगल की दोपहर एक मरतबा फिर अपील की कि जो भी शख्स इस केस के बारे में कुछ जानता है वो पुलिस से राब्ता करे और मालूमात फराहम करे। अब आप ये पंजाब पुलिस पाकिस्तान के फेसबुक पेज की पोस्ट मुलाहिजा फरमाइए जिसमें लिखा है कि लाहौर में अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई जिसकी वजह डिस इन्फॉर्मेशन थी। हमें ये सुनने को मिला कि एक निजी कॉलेज की तालबा जिसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की गई उसे निजी अस्पताल ले जाया गया है। हम जिस सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं, हमने न सिर्फ इस अस्पताल का रिकॉर्ड चेक किया बल्कि इस निजी अस्पताल का रिकॉर्ड भी चेक किया। उससे ये बात सामने आई कि ज्यादती का शिकार किसी भी लड़की को इस अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। दिलचस्प बात यह है कि जिस निजी अस्पताल का नाम दिया जा रहा है वहाँ मेडिको लीगल केसेस डील नहीं किए जाते, बल्कि इस अस्पताल की इमरजेंसी में भी ऐसा केस डील नहीं किया गया। इस अस्पताल की तमाम मनाजिल को चेक करने के बाद ये बात सामने आती है कि मुबैना मुतासरा बच्ची इस निजी अस्पताल में नहीं गई। SDPO डिफेंस लाहौर ASP शहर बानो नकवी का लाहौर में निजी कॉलेज की तालबा से मुबैना ज्यादती केस के हवाले से देखिए हकाइक पर मबनी वीडियो पैगाम। अब आप ये फेसबुक पोस्ट मुलाहिजा फरमाइए। इसमें लिखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम जरताज गुल PTI की बहन शबनम गुल के घर पर छापा। शबनम गुल घर पर नहीं थी। जराये के मुताबिक पंजाब कॉलेज वाला रेप ड्रामा जरताज गिल की बहन और यूथी सोशल मीडिया लाहौर के अरकान ने स्टेज किया था जो नाकाम हो गया। FIA और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्त एक्शन ले रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी जो नाकाम हो गई। जो लोग मुलविस हैं कैफर किरदार तक पहुंचाए जाएंगे। पंजाब कॉलेज वाकया में लड़की का नाम, लड़की के बाप का नाम, क्लास के बारे में कोई तफसील, लड़की की कोई तस्वीर, कोई जनाजे का ऐलान, कोई कफन दफन,
कोई एम्बुलेंस, लड़की का कोई रिश्तेदार, लड़की का कोई बहन भाई, लड़की का कोई मोहल्लेदार, लड़की की कोई क्लास फेलो, अस्पताल का कोई रिकॉर्ड, अस्पताल का नाम। अगर इन सब के बारे में फसादी अनासिर खामोश हैं तो जहन का इस्तेमाल करते हुए अंदाजा लगा लें कि ये हरकत किस मुल्क दुश्मन तबके की हो सकती है। जी हाँ, वही जो चाहते हैं कि आज से कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, इसलिए ये मुल्क आज ही तबाह होना चाहिए। याद रहे, जहन का इस्तेमाल जरूरी है। अब आप ये पोस्ट देखिए जिसमें लिखा है कि पंजाब कॉलेज लड़की से ज्यादती करने वाला सिक्योरिटी इंचार्ज रिटायर्ड कर्नल है। प्राइवेट कॉलेजेस माफिया पंजाब कॉलेजेस के गार्ड की तरफ से तलबा के रेप और इस रेप पर आवाज उठाने की पादाश में तलबा तालबात के साथ पंजाब कॉलेज के गार्ड्स और पुलिस की गुंडागर्दी और बहिमाना तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसी तरह की और बेशुमार पोस्टें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि जिनका ना सर है ना ही पाँव। हम बतौर कौम बगैर तहकीक किए किसी भी खबर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। क्या आपने गौर किया है कि इस सारे वाक़े में कितने झोल और कितनी खामियां सामने आ रही हैं? बाकी अगर आप ये कहें कि अगर ये सब कुछ डिसइंफॉर्मेशन है तो तलबा एहतजाज क्यों कर रहे हैं, इसका सादा और सिंपल सा जवाब ये है कि नौजवानों के जज्बात भड़काना उतना ही आसान है कि जितना अपने हाथ से रोटी खाना। आप नौजवानों में बस एक झूठी खबर फैलाकर एहतजाज करने की बात उनके कान में डालकर रफू चक्कर हो जाएं और फिर देखें कि वो नौजवान कैसा तमाशा खड़ा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका और हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो।